हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम आपको पैंट प्लाजो की कटिंग करना बताएंगे। ये हमारा कपड़ा है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड किया है। यह हमारी करने वाली साइड है और यहाँ से बंद वाली साइड है। सबसे पहले हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे अपने कपड़े को सीधा करने के लिए। यहाँ पर आधे इंच पर हमने मार्क कर लिया है और इस निशान के बाद हम यहाँ पर अपनी फिटिंग का निशान लगाएंगे। जो हमारी लेंथ है वो 35 है, हिप हमारी 36 है और मोहरी हमारी 6 इंच है। इस नाप की हमने पैंट प्लाजो की कटिंग करनी है। सबसे पहले हम अपनी लेंथ पर निशान लगाएंगे, जिसमें हमारी 1.5 इंच की इलास्टिक लगेगी ऊपर की तरफ। यहाँ पर हम 34 इंच पर निशान लगाएंगे। 34 इंच पर निशान हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा और 1 इंच की हमारी 1.5 इंच की ऊपर की तरफ हमारी इलास्टिक लगेगी इसमें और बुकरम भी डलेगी। और 2 इंच पर नीचे की तरफ हम निशान लगाएंगे मोहरी में फोल्ड करने के लिए। इस तरह से नीचे की तरफ के निशानों को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम ऊपर की तरफ नाप के देखेंगे, ये हमारा टोटल 34 इंच है और 2 इंच हमारा ये मार्जिन के लिए है, मोहरी फोल्ड करने के लिए। यहाँ से हम अपनी हिप का 4th पार्ट निकाल लेंगे तो हमारा 9 इंच आएगा। 9 इंच में हमने 1 इंच प्लस कर लेना है और यहाँ पर हमने 10 इंच पर निशान लगा लेना है और 10 इंच पे नीचे की तरफ इस तरह से। और आसन का निशान हमने यहाँ पर 12 इंच पर लगाना है। 12 इंच में से हमने 1.5 इंच ऊपर की तरफ निकाल देने हैं इस तरह से और 12 इंच पर यहाँ मार्क कर लेना है। इंच टेप को 1.5 इंच ऊपर की तरफ निकाल देना है और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से और इसका एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम यहाँ से नाप लेंगे अपने। यहाँ पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे आगे की तरफ। इसमें हमने गोलाई डालनी है आसन में। यहाँ पर 1 इंच पर मारा करके 1.5 इंच पे यहाँ मारा करके सेंटर से इस तरह से गोलाई डाल लेनी है। ये हमारा 2 इंच पे निशान है। टोटल हमारा 12 इंच पर निशान लग गया है। अब हम इसका हाफ करेंगे 6 इंच। 6 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इसी तरह हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे 6 इंच पर और एक निशान हम सेंटर में लगाएंगे 6 इंच पर और इस तरह से इस निशान को सीधा कर लेंगे। ये निशान हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ से हमने मोहरी निकालनी है नीचे की तरफ से। इस तरह से हमने निशान को सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ से हमारी टोटल मोहरी रेडी है 6 इंच की, तो हम 3 इंच यहाँ से और 3 इंच यहाँ से निशान लगाएंगे। जो सेंटर में हमने लाइन लगाई है उसका हम हाफ कर लेंगे। 3 टोटल हमारा 6 इंच हो जाएगा। अब हम इस निशान को यहाँ मिलाएंगे इस तरह से। आप चाहे तो स्केल के साथ भी मिला सकते हो और इंची टेप की हेल्प से भी मिला सकते हो। अगर आप स्केल के साथ लगाओगे तो आपकी परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। यहाँ हम इंची टेप की हेल्प से लगा रहे हैं। इस तरह से हमने अपने निशानों को लगा लेना है और इस निशान को आगे की तरफ बढ़ा लेना है। जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं मोहरी फोल्ड करने के लिए। यहाँ से हमने आधे इंच की काट डालनी है इसमें इस तरह से आसन से आगे की तरफ इस तरह। ये हमारे इम्पोर्टेंट टिप्स है यहाँ पर काट डालना, क्योंकि इससे जो हमारे प्लाजो है वो ऊपर नहीं चढ़ेगा। और इसी तरह से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे जिस तरह से हमने इस पर निशान लगाए हैं। सबसे पहले हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया है। अब हम अपने प्लाजो की कटिंग करेंगे। ये हमने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग की है। ये हमारा डबल फोल्ड कपड़ा था। अब हम इसके बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक वाले पार्ट की कटिंग थोड़ी अलग तरीके से होती है।
यहाँ पर हम लिख देते हैं ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब हम कपड़ा लेंगे, कपड़े इस फ्रंट वाले पार्ट को हम 5 इंच नीचे की तरफ रखेंगे बैक वाले पार्ट पर, क्योंकि बैक वाले पार्ट पर हमने पीछे की तरफ इलास्टिक लगानी है और फ्रंट वाले पार्ट पर हमने बुकरम लगानी है आगे की तरफ 1.5 इंच की। उसके लिए हम कपड़ा अलग से कट करेंगे और यहाँ पर हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ से फ्रंट वाले पार्ट से 4 इंच एक्स्ट्रा इसलिए लेना है क्योंकि जो हमारा बैक वाला पार्ट होता है वो हमारी हिप थोड़ी भारी होती है लेडीज़ की, इसलिए हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे से हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और यहाँ पर हमने गोलाई इस तरह से डालनी है, आगे की तरफ निकाल के नहीं डालनी है। इस तरह से हमने इसमें गोलाई डाल लेनी है 2 इंच पे निशान लगा के। और जहाँ हमने 2 इंच पर निशान लगाया है यहीं 2 इंच हम इस तरफ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। और इस तरह से स्केल की हेल्प से हम ये निशान लगा लेंगे जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा निकाले हैं इस तरह से। और नीचे की तरफ इस साइड हमारे निशान सेम रहेंगे, इस बात का हमें ध्यान रखना है। और नीचे की तरफ हमने इसकी लेंथ उतनी ही लेनी है जितनी हमारे फ्रंट वाले पार्ट की है, सिर्फ ऊपर से हमने 5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। जो हमने आधे इंच पर निशान लगाया था उसकी हम कटिंग कर लेते हैं फ्रंट वाले पार्ट में। बैक वाले पार्ट में हमने कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमने बस इसकी कटिंग कर लेनी है। बस 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, थोड़ा कटिंग का तरीका हमारा इसका अलग है और 2 इंच हमने यहाँ से एक्स्ट्रा लेना होता है इसमें। और नीचे से भी सेम हम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे, इसके जो हमारी आसन यहाँ पर हम इलास्टिक डाल लेंगे और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट में हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे आसन से और 5 इंच पर एक नीचे की तरफ निशान लगाएंगे, इस तरह से निशान लगा लेंगे। और दोनों तरफ जो हमने निशान लगाया है आधा आधा इंच के गैप में यहाँ पर निशान लगाएंगे और इसमें कट भी लगा देंगे क्योंकि हमने 2 निशान लगाने हैं, एक नीचे की तरफ एक यहाँ पर हमारी फ्रंट वाले पार्ट में प्लेट्स डलेंगी जहाँ पर हमने निशान लगाया है। और यहाँ पर आधा आधा इंच पर हम एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे इस तरह से और इन निशानों को इस तरह से मिला लेंगे। इतने पे हमने प्लेट्स उठा के डालनी है इसमें। अब हम फ्रंट वाले पार्ट के आगे से जो हमने बेल्ट अटैच करनी है जिसमें हमने बुकरम लगानी है उसके लिए कपड़ा कट करेंगे। इस तरह से हम डबल फोल्ड करके कपड़ा ले लेंगे और इस कपड़े को हमने इससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करना है। जो हमारा पैंट प्लाजो है इससे थोड़ा हमने, और 5 इंच या 4 इंच आप जितना चाहे उतना ले सकते हो, आप उतना लोगे जितनी आपकी इलास्टिक चौड़ी है उतनी ही हमने आगे से बेल्ट अटैच करनी है। उसके लिए बुकरम लेनी है। यहाँ पर हमने 4.5 इंच पर निशान लगाया है क्योंकि 5 इंच के हमारी ज़्यादा हो जाते, क्योंकि हमने 1.5 इंच की ही बुकरम अटैच करनी है, आगे बेल्ट अटैच करनी है और 1.5 इंच की ही हमारी इलास्टिक है। इस तरह से हम इस कपड़े को कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी इसकी फ्रंट वाले पार्ट की बेल्ट भी कट हो गई है और हमारे प्लाजो की पैंट प्लाजो की कटिंग कुछ इस तरह से है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट वाला पार्ट उठाएंगे और उसके आसन को अटैच करेंगे इस साइड से। ये हमारा आसन है, दोनों को इस तरह से जोड़ेंगे और रोंग वाली साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और राइट वाली साइड हमारी अंदर की तरफ होगी। और इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है आधा इंच के मार्जिन लेकर। इस तरह से हमारी सिलाई लग गई है। हम बैक वाला पार्ट लेंगे और उसकी भी रोंग वाली साइड को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से बैक वाले पार्ट पर भी हम आसन पर सिलाई लगा लेंगे जिस तरह से हमने फ्रंट वाले पार्ट पर लगाई है। ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और इसमें प्लेट्स डाल लेंगे। जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं सेम वैसे ही हमने इस पर सिलाई लगा लेनी है।
यहाँ पर हमारे जो प्लेट्स की लेंथ है वो हमारी 1.5 इंच है और आसन से भी 5 इंच, सॉरी 5 इंच है। 5 इंच की हमारी लेंथ है प्लेट्स की और 5 इंच आसन से, और 1.5 इंच की हमने ये बुकरम कट की है। इसमें हम बेल्ट लगाएंगे और आधा इंच का मार्जिन हमने इस तरह से साइड में छोड़ा था, उस पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। और इधर की तरफ भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, इस कपड़े को किस तरह से अटैच करना है हम सिलाई लगाने के बाद बताएंगे। और फिर हमने अपनी बुकरम को इस तरह से फोल्ड कर लेना है, और ये जो हमारा आधा इंच का मार्जिन बचा है कपड़े पर, इस तरह से बुकरम के साथ साथ हमने निशान लगा लेना है। निशान इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ पर हमने इस निशान से थोड़ी अंदर की तरफ एक पैर का मार्जिन अंदर की तरफ करके सिलाई लगा लेनी है। एक पैर का मार्जिन हम अंदर की तरफ इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम अपनी बेल्ट को कपड़े पर इस तरह से फोल्ड करेंगे तो हमारी जो सिलाई है वो नहीं दिखेगी। और ध्यान रहे कि हमने रोंग वाली साइड ही पे ही इसको रखना है बेल्ट को, और रोंग वाली साइड से ही सिलाई लगानी है। और राइट वाली साइड को हम आगे की तरफ राइट वाली साइड में फोल्ड करेंगे। जब हम बेल्ट को ऐसे पलटेंगे तो राइट वाली साइड में इसको फोल्ड करना है। इस तरह से राइट वाली साइड में हमने इसको फोल्ड कर लिया है, और आप देख सकते हो हमारी सिलाई बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। अब हम इसको फोल्ड करके किनारे वाली साइड पर इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करना है आपने। बिल्कुल किनारे पर हमने इस पर सिलाई लगानी है, और देख हमारी बेल्ट कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ लग गई है। और जो हमारा ये एक्स्ट्रा बच गया है कपड़ा उसको हम कट कर लेंगे अंदर और बाहर से, आप देख सकते हो। अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट को सीधा रखेंगे और बैक वाले पार्ट को इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। और किस तरह से हमने सिलाई लगानी है हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम इसको सीधा करके दिखा देते हैं। ये हमारा बैक वाला पार्ट इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट वाले को, और इन दोनों को इस तरह से मिलाएंगे और नीचे से हम अपनी सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। जब भी हम पैंट प्लाजो की स्टिचिंग करते हैं तो हमें सिलाई नीचे से ही मोहरी से ही स्टार्ट करनी होती है। अगर आप ऊपर से स्टार्ट करोगे तो आपके जो पैंट प्लाजो है उसमें खिंचाव आएगा, इसलिए हमें सिलाई हमेशा नीचे से मोहरी से ही स्टार्ट करनी होती है। यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये हमारी साइड वाली सिलाई होगी। दोनों पार्ट को हमने बैक और फ्रंट को इस तरह से जोड़ लेना है। और यहाँ तक हमने जहाँ तक हमारी ये बेल्ट बनाई है हमने फ्रंट वाले पार्ट पर, वहीं तक हम सिलाई लगाएंगे और बाद में बताएंगे कि किस तरह से इसमें इलास्टिक जोड़ेंगे। हम यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है, इसको हम अब थोड़ी देर में इसको पूरी सिलाई लगा देंगे जब हम इसमें इलास्टिक जोड़ेंगे बैक वाले पार्ट में। और इसी तरह से हमने दूसरे वाली साइड में भी इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब हम यहाँ पर इलास्टिक लेंगे। यहाँ पर इलास्टिक हमने 14.5 इंच की ली है, और इस तरह से इलास्टिक को फ्रंट बैक वाले पार्ट में जोड़ेंगे और इसमें पूरे में सिलाई लगा लेंगे। जो हमने छोड़ा था 3 इंच का गैप, यहाँ तक हमने पूरे में इसमें सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। जहाँ तक इलास्टिक अटैच की है, इलास्टिक हमने अपनी बेल्ट के अकॉर्डिंग ही अटैच किया है। जितनी हमारी बेल्ट है इसी तरह हम दूसरी वाली साइड भी अटैच करेंगे। जहाँ तक हमारी बेल्ट है वहीं से हमने इलास्टिक अटैच करनी है, और नीचे की साइड भी हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर हमारी बेल्ट अटैच हो गई है इस तरह से, और इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। और जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट की सिलाई है वो हमारी अंदर की तरफ आएगी, वो हमारी बिल्कुल भी दिखेगी नहीं, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी ये सिलाई लगती है। बेल्ट किस तरह से अटैच करते हैं इसकी वीडियो हम अलग से डाल लेंगे।
क्योंकि यहाँ पर हम क्लियर नहीं बता रहे हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि किस तरह से अटैच करनी होती है। इस तरह से हम इसके साथ इलास्टिक को हम अंदर की तरफ रखेंगे और इलास्टिक की किनारे वाली साइड पर हम सिलाई लगाएंगे। इसमें हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं बचना चाहिए, बिल्कुल इलास्टिक के साथ ही हमने सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाते हुए हमें ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई इलास्टिक पे नहीं चलनी चाहिए। अब हम इसके सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इससे क्या होता है, जो हमारी इलास्टिक डली हुई होती है वो हमारी पलटती नहीं। एक सिलाई हमने बीच में लगाकर इसको पक्का कर लेना होता है। कपड़े को हमने खींचना है इस तरह से, इलास्टिक को आगे और पीछे से दोनों तरफ से। इसी तरह से हमारी बेल्ट में चुंगट डलते हैं। और आप देख सकते हो हमारी बेल्ट बहुत ही फिनिशिंग के साथ लग गई है पीछे की तरफ भी। अब हम इसमें और यहाँ पर भी हमारी फिनिशिंग आई है, जहाँ पर हमारा एंड है, इसका जोड़ है, इसका जोड़ पे भी हमारी फिनिशिंग आई है। अब हम नीचे वाले पार्ट से यहाँ से 6 इंच की लेंथ देखेंगे और 6 इंच पर निशान लगा के, क्योंकि हमारी मोहरी है वो 6 इंच की तैयार है, 6 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे नीचे की तरफ। और इसी तरह दूसरी साइड भी हम 6 इंच पर निशान लगा लेंगे मोहरी पर। और यहाँ मोहरी से ही हमने अपनी सिलाई स्टार्ट करनी है इस तरह से 6 इंच पर निशान लगाकर। और आधा इंच का मार्जिन हमने साइड में छोड़ देना है। और आसन की सिलाई है जो हमारी, वो बिल्कुल हमारी सेंटर में आनी चाहिए, ऊपर और नीचे से। यहाँ पर हमारी सिलाई है बिल्कुल सेंटर में आई है, कहीं पर भी झोल नहीं है हमारा। अगर आपके पैंट प्लाजो की कटिंग अच्छी होगी तो आपकी सिलाई भी अच्छी ही होगी, इसलिए कटिंग हमारी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। इस तरह से हमारी सिलाई लग गई है और यहाँ से हम पक्का कर लेंगे, नीचे से सिलाई को डबल कर लेंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है। और जो हमारा ये फोल्ड वाला है इसको हम फोल्ड कर लेंगे 2 इंच पे। और फोल्ड करने के बाद आप चाहे तो इस पर सिलाई लगा सकते हो या तुरपाई। यहाँ पर हम तुरपाई कर लेंगे इसके पास, क्योंकि तुरपाई करने से हमारी फिनिशिंग आती है। इस तरह से हमारी पैंट प्लाजो की स्टिचिंग हो गई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।